कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में भी एक सवाल आया हुआ है प्रदीप मोदी का। और इन्होंने पूछ रखा है, इनके पास हैं 50 शेयर, खरीद भाव इनका है 1822 रुपए का। नजरिया 1-2 साल का था। तो आप पूछ रहे हैं कि क्या करें, एवरेजिंग करें, थोड़ी और प्रतीक्षा करें, क्या करना चाहिए अभी कोटक बैंक में? नहीं प्रदीप जी, देखिए कोटक बैंक ने दुखी तो मुझे भी कर दिया था, बिकॉज बहुत समय से कंसोलिडेट करके बाई सिग्नल देके भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हुई कि इसका भी स्ट्रक्चर ऐसा ब्रेकडाउन हो गया है कि जब तक इसका डाउनसाइड वाला व्यू खत्म नहीं हो जाए, मैं इसमें व्यू नहीं ले पा रहा हूँ खरीदने के लिए। लेकिन फिर कहता हूँ, ये इन्वेस्टमेंट कैंडिडेट है, कोटक बैंक ट्रेड कैंडिडेट 100% नहीं। ट्रेड करेंगे स्टॉप लॉस जाएगा, अच्छा, गिरने एक बात के। बताइए सोमेश, अभी आपने ज़िक्र किया था कि अदानी ग्रुप को कर्जा किन-किन लोगों ने दे रखा है, और साथ में आपने समझाया कि उस कर्जे पर भी चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो कैश जनरेटिंग एसेट्स को बैक करके उनके अगेंस्ट ये कर्जे दिए हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई हवाई कर्जा दिया हुआ है जो एकदम से उड़ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर एक बार को कोई चिंता करे कि अच्छा अदानी ग्रुप को कर्जा दे रखा है बहुत ज़्यादा, उस लिस्ट में इनका नाम अभी तक आपने जो नाम बताया उनमें कोटक का नाम नहीं था। तो एक तो ये कि भई इस विवाद से इनका कोई लेना-देना नहीं है, तो फिर क्यों इनको पिटाई हो रही है? दूसरे, अब आपने जो कहा कि वो कैनिबलाइज़ेशन होगा कि मैं मतलब जो बैंक ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गए, उनसे पैसा निकल कर के कोटक जैसे बैंकों में जा सकता है। चार्ट तो कुछ और ही कहानी दे रहा है। ये दोनों चीज़ें यहाँ पे हमें ये दोनों लॉजिक जो हैं, उनका कोई असर हमें इस चार्ट पे दिख नहीं रहा है। वही देख के तो मैं अपना दुख रो रहा हूँ, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं। ये देखिए, अब जो 5.5 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड होता था, फॉर सम रीजन होता था। क्यों होता था? बिकॉज ये लोग इनऑर्गेनिकली भी ग्रो करते हैं, तो वहां पे आपके पास इंस्टेंट कैश आ जाता है और उसके कारण वैल्यूएशन आपको बेटर मिल सकता है। प्लस इनके नेम्स बहुत हाई हैं, तो उसका भी फायदा है। इनके एनपीएस बहुत लो हैं, उसका भी फायदा है। तो वैल्यूएशन में उसका फायदा मिलता है। लेकिन ये क्या है, अहेड ऑफ टाइम रन हो गया था। ऐसे स्ट्रक्चर में होगा ये देखिए, ये चूंकि स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन है ना, तो वैल्यूएशन कंसर्न नहीं होते हुए भी हो सकता है कि ये क्लोज टू 1650 या के आसपास कहीं पे भी रीटेस्ट करेगा। बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं है, लेकिन हो सकता है 5% वाली तकलीफ इसमें और रहेगी। लेकिन कोटक जैसे 1650 बैंक मतलब आप कह रहे हैं कि एम पूरा बन जाएगा? बन सकता है, बन सकता है। लेकिन कोटक जैसे बैंक में 5% का फॉल मायने रखता है ना, फॉल का। बिकॉज अगर 5% और गिर जाता है तो ये 1600 के रेंज में आ जाएगा। और वहां से अगर आप हाई देखेंगे वो 2200 वाला, तो आपको मिल जाएगा 600 रुपए का मार्जिन। ओके, तो 600 रुपए की मार्जिन की हम बात कर रहे हैं, हम मोर देन 30% के मार्जिन की बात करें, तो अगर हमको 2 साल वेट भी करना पड़ता है, 1.5 साल वेट भी करना पड़ता है, और कोटक बैंक हमको 30-35% रिटर्न दे दे वहां से, तो क्या बुरा है? तो अच्छा, मैं अगर उस मान लीजिए इस झटके में मतलब किसी भी बहाने से ये 1650 के आसपास आ ही गया, एम पूरा हो गया इस स्ट्रक्चर में, एम हम किसको कह रहे हैं? तो मोटे तौर पे अगर दर्शकों को बता दूं तो एक, आप ये मेरे कर्सर को ध्यान दीजिए, एक यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर अब ये नीचे वाली चाल चल रही है। एम पूरा बनने का मतलब होगा कि ये वापस कहीं पे इन लेवल्स पे आ गया। तो अगर ऐसा हो भी जाता है तो क्या ये ललचाने वाले लेवल्स होंगे एक तरह से? क्योंकि इसी तरह का बॉटम आपको पहले जुलाई 2021 में बना था, उसी को आपने रीटेस्ट किया जुलाई 2022 में। अब वापस अगर उन्हीं लेवल्स पे आएगा तो वो एक बड़ा मजबूत सपोर्ट लेवल होगा। वहाँ पे अगर वापस मिल जाता है तो क्या उस समय काफ़ी मतलब सामान्य से ज़्यादा एग्रेसिव होके इसमें कोई खरीदारी करने की सोचे तो कैसा रहेगा? में होगा, होना भी चाहिए। कारण समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एचडीएफसी बैंक अपना 3.6 के आसपास प्राइस टू बुक आ गया, 4 के आसपास जाके ये रुक जाता है। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा आपको राइज अपसाइड नहीं मिलेगा। ओके, आईसीआईसी बैंक तो अपने मीन के हाई से ही चल रहा है, ऊपर चल रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस भी दे रहा है, 3 के ऊपर चल रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक जो 5.5-6 पे चलता था, वो अब ऑलमोस्ट आधा हो गया है, 3.5 प्राइस टू बुक पे चल रहा है। तो इनका रिलेटिव वैल्यूएशन में कोटक फेवरेबल बनना चाहिए। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि बहुत अपसाइड वाला स्ट्रक्चर नहीं है, एक कंसोलिडेशन का स्ट्रक्चर है। तो 1600 पे अगर कोटक बैंक मिलता है, 1800 पे स्ट्रक्चर खराब हो गया था, इसलिए मैंने भी उस पर बाई व्यू नहीं लिया वहां से। लेकिन होल्ड व्यू है, और कुछ स्विच भी कर सकते थे वहां से, क्योंकि मैंने स्विच किए हैं, बिकॉज मुझे वहां से कुछ बेटर वैल्यूएशन वाली चीजें मिल गई थी और मुझे इसमें डाउन साइड दिख गया था।
लेकिन जहाँ पे भी मुझे ये होल्ड करना है अगले 1 डेढ़ साल, वहाँ से मैंने स्विच नहीं किया है। तो 16-1650 के रेंज में जहाँ-जहाँ पे भी कैश रहेगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं फिर से कोटक बैंक में एंटर करूँ, बिकॉज़ 18 से 16 मेरा कंफर्टेबल डिस्टेंस आ जाता है और वैल्यूएशन भी मेरे फ़ेवर में रहता है। तो हो सकता है कि आई विल बी अंडर वाटर एट 1600 फॉर सम टाइम, लेकिन मुझे फाइनली वो पैसा बना के देगा, मेरा ऐसा व्यू है। जी, तो कोटक को लेकर के नज़रिया ये कि 1650 के आसपास अच्छा लेवल होगा जहाँ पे और ज़्यादा खरीदारी की जा सकती है। लेकिन फ़िलहाल अभी जो इनका सवाल है 1822 इनका खरीद भाव है, तो क्या करें? इंतज़ार करें धैर्य के साथ इस समय को गुज़ारें? उनका सवाल ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से है कि इन्वेस्टमेंट स्टैंड एक पॉइंट से है? 1-2 साल का नज़रिया इनका है। तो देख 2 साल के नज़रिए से कोटक बैंक आपको पैसा बना के क्यों नहीं देगा? हाँ, मेरा रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसको पकड़ के बैठे रहिए। मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ, फैसला आप कर लीजिएगा। मैंने आपको लॉजिक समझाया ना, ₹6 की चीज़ ₹3.5 में मिल रही है। हो सकता है ₹3.25 में भी मिले और सामने ग्रोथ बैठा हुआ दिख रहा है कि ग्रोथ होगा। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन अच्छी चीज़ें पैसा बना के देती हैं और अच्छी चीज़ें थोड़ा तड़पाती हैं, लेकिन आपको पैसा बना के देती हैं। तो उस हिसाब से आप सोचेंगे, अगर जी, आप 2 साल के हिसाब से सोचते हैं, 1600-1700 के रेंज में कोटक में 1600-1650 के पास ये ठीक वैल्यू रहना चाहिए इसमें। जी।